नमस्कार साथियों, YouTube स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पेट की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। यदि आप यूपी SSSC पेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित होंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हमने आपको 8 डेज स्ट्रेटेजी शेयर की है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपको अब कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको वही केवल पढ़ना है जिसे आपने पहले पढ़ चुके हैं। जो पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, जो पढ़े हैं उसे रिवाइज कीजिए। फार्मूला हो, हिस्ट्री का नोट्स हो, ज्योग्राफी का नोट्स हो, जिस चीज़ का भी नोट्स आप बनाए हुए हैं उसे रिवाइज कीजिए। ज़्यादा मत पढ़िए क्योंकि वह आपको डीमोटिवेट करेगा, तो इस पर ध्यान दीजिए ज़रूर। रिवाइज कीजिए, ज़्यादा मत पढ़िए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उतना ज़्यादा आप अपनी परीक्षा में 100% दे पाएंगे। इस बात को मेरे ध्यान में रखिएगा। आपको यह बातें आपके परीक्षा में याद आएंगी यदि आप ऐसा करेंगे तो, कि आपको कितनी आसानी हो रही है परीक्षा देने में यदि आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पढ़िए मत, हाँ पढ़िए, बस रिवाइज कीजिए। रिवाइज केवल यही एक माध्यम है जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने परीक्षा में। आगे जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा भाई। ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान लगाना ज़रूरी होगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। यदि आपके पास समय ना हो तो कुछ समय ले लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में मत देखिएगा। या मत सोचिएगा कि जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करना है। वीडियो को अंत तक देखिए। दूसरी जो स्ट्रेटजी है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूपी SSSC पेट का परीक्षा पिछले वर्षों से हो रहा है और यह परीक्षा कई शिफ्टों में हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, आपको कई शिफ्टों के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर उसको सॉल्व करना है, उसको एनालिसिस करना है, उसमें देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। उसको सॉल्व करने के बाद से डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमको नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हर चीज़ आता है, आपको बस ये समझना है कैसे पेपर का पैटर्न है। बस आपको पैटर्न समझना है और समझना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको उस हिसाब से अपना रिवीजन करना है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके पैटर्न को देखना है उसमें यह किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको केवल यह करना है। यदि आप पैटर्न को समझ गए होंगे तो आपको यह आसानी होगी परीक्षा में, यह कि आपको मालूम होगा पहले से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे। आप अपना माइंडसेट उसी प्रकार से लेकर जाएंगे परीक्षा में, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने परीक्षा में। ध्यान रहे, हमने 2 स्ट्रेटजी साझा की हैं। पहली स्ट्रेटजी है ज़्यादा मत पढ़िए, अधिक कंटेंट, जो पढ़े उसे रिवाइज कीजिए। और दूसरा है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, पैटर्न को देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए। और तीसरी और बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है कि आप पर्याप्त नींद लीजिए। जी हाँ, ऐसा ना कीजिए कि लाइब्रेरी में चले गए, दिन भर पढ़ते रहें, पर्याप्त नींद न ली। नींद बहुत ही आवश्यक है, आपके मेंटल स्टेट अच्छा होना चाहिए, इसलिए आप अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना कीजिए कि आपके मेंटल हेल्थ पर कोई प्रभाव पड़े। तो ध्यान दीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो तीसरी जो स्ट्रेटजी है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, वो है सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यह स्ट्रेटजी यह है कि खुद में विश्वास रखिए। हैव फेथ इन योरसेल्फ। यदि आपको खुद में विश्वास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो खुद में विश्वास रखना है आपको, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ हो नहीं सकता। कितना भी पढ़े होंगे, खुद में विश्वास नहीं होगा, जाके वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो वह अच्छा नहीं होगा आपके लिए। करना क्या है, विश्वास रखना है, गहरी नींद लेनी है आपको। फिर से याद दिला दूँ आपको, 4 स्ट्रेटजी हम बता चुके हैं आपको ज़्यादा कुछ कंटेंट को ग्रहण नहीं करना है, जो पढ़े उसे रिवाइज करना है। दूसरा है PYQ सॉल्व करना है। उसके बाद से आपको पर्याप्त नींद लेनी है और खुद में विश्वास रखना है। आपको
और पांचवी स्ट्रेटेजी आपके लिए यह हो सकती है, यदि आप चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस उतना नहीं आया है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। हाँ, बहुत से वेबसाइट पर आप देख लेंगे मॉक टेस्ट उपलब्ध है। मॉक टेस्ट लगाने से ये होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप चाहे तो 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन यदि आप अब तक नहीं लगा पाए होंगे तो आपके लिए PYQ ही सही रहेगा। अब देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है सबसे इम्पोर्टेंट। आपके परीक्षा में धैर्य रखिए, परीक्षा के दौरान धैर्य रखिए, खुद में विश्वास रखिए। सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण, खुद में विश्वास रखिए, परीक्षा में धैर्य रखिए। यदि आप धैर्य रखेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से चल पाएगा, क्वेश्चन के डीप तक पहुंच जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ध्यान में रखना होगा ये बताई हुई स्ट्रेटेजी, और इसके हिसाब से आप कार्य करेंगे तो आप UP SSSC पेट या कोई भी एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।